में भर भरा कर एक मकान गिर गया। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मकान गिरने का लाइव वीडियो जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर सामने आया है। बाली चौक के इलाके में देर रात 30 कमरों का ये मकान भर भरा कर गिर गया। लगातार जमीन धंसने की वजह से ये हादसा हुआ है। तो बता दें आपको कि एहतियातन पहले ही ये मकान खाली करवा दिया गया था, जिसकी वजह से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई हताहत नहीं हुआ है। हिमाचल के ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंडी से। 30 कमरों का एक विशालकाय मकान भर भरा कर गिर गया है और इस हादसे में मकान तो धराशायी हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन कोई भी जानहानि नहीं हुई है, क्योंकि सबको पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रात के समय की है, जब कैमरे में कैद हुई है। बाली चौक इलाके की ये तस्वीर है। 30 कमरों का ये मकान था। बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ जमीन धंस रही है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। एहतियातन के तौर पर पहले ही मकान खाली करवा दिया गया था, इसलिए सभी सुरक्षित बाहर निकल गए। 30 कमरों का ये मकान है मंडी में, जो भर भरा कर एक साथ नीचे गिर गया। तो ये आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे वीडियो में। मंडी में जहां एक 30 कमरों का मकान धराशायी हो गया। जमीन धंसने की वजह से बताया जा रहा है कि मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गया। कोई जानहानि नहीं हुई है, क्योंकि सभी को पहले अलर्ट कर दिया गया था। राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बारिश का सबसे ज्यादा असर दिखा है सवाई माधोपुर में, जहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और इस बाढ़ में वहां का रेलवे स्टेशन, हाईवे और कई मोहल्ले डूबे दिखाई दिए। आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में जल प्रलय, डूबे मोहल्ले, गलियां और रेलवे स्टेशन। सड़कों पर सैलाब, बह गया हाईवे। उगाल की पुलिया क्षतिग्रस्त। राजस्थान के सवाई माधोपुर में हालात डरावने हो चुके हैं। बारिश के पानी ने इस कदर कहर बरपाया कि चारों तरफ कोहराम मच गया। सामने आई तस्वीरों में सड़क, रास्ते, गलियां और हाईवे पानी में डूबे नजर आए। लोगों के घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। मूसलाधार बरसात ने सवाई माधोपुर शहर में जलजला ला दिया है। बाढ़ के पानी में कई इलाके डूब गए और लोग त्राहिमाम करने लगे। सैलाब के प्रहार की सबसे हैरान कर देने वाली ये तस्वीर आई नेशनल हाईवे 552 से, जिसकी पुलिया बाढ़ के पानी में बही दिखी। यही नहीं, इस हाईवे का एक पूरा हिस्सा ही सैलाब में समाया नजर आया। हाईवे से पानी ऐसे बहता दिखा मानो कोई झरना हो। जिसने भी इस मंजर को देखा वो खौफ से भर गया। पानी का वेग इस कदर था कि उसके सामने कंक्रीट से बना ये मजबूत हाईवे तिनके की तरह बह गया। ये नेशनल हाईवे राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ता है, लेकिन सैलाब ने इस हाईवे को ही तबाह कर दिया, जिससे ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। अरे उधर मत जाओ ज्यादा। सवाई माधोपुर में बाढ़ के रौद्र रूप की एक और तस्वीर देखिए। तेज बारिश के चलते सवाई माधोपुर पुराने शहर और बजरिया को जोड़ने वाले मेन सड़क पर पानी ही पानी नजर आया। सड़क पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर रखा है। इस बीच यहाँ खड़ी बसें, गाड़ियाँ सभी पानी में डूबी नजर आई, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। इस दौरान सड़क पर फंसे मुसाफिर जान जोखिम में डालकर कमर तक डूबकर वहाँ से निकलते दिखाई दिए। बाढ़ की सबसे भयानक स्थिति सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। भारी बारिश से स्टेशन कैंपस पूरी तरह पानी में डूब गया। पटरियों पर 1 फीट से ज्यादा पानी भर गया। हालात इतने डरावने दिखे कि रेलवे स्टेशन पर आए मुसाफिरों में डर समा गया। रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से कई ट्रेन घंटों तक लेट चल रही हैं। कुछ ट्रेन का रूट बदलकर चलाया जा रहा है। सवाई माधोपुर के पुराने शहर के पल्ली पार इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब दिखे। यहाँ पानी घरों में घुस गया और करीब 250 से ज्यादा घर बाढ़ में डूब गए। मोहल्ले की गलियों में पानी अपने रौद्र रूप में बहता दिखाई दिया। इसके साथ ही ब्रह्मपुरी, रैगर मोहल्ला समेत कई जगहों पर पानी लोगों के घरों में भर गया।
एक आम आदमी को पूरे सामान भीज गए हैं, परेशानी हो रही है और नुकसान हो रहा है। घर के सारे सामान खराब हो चुके हैं। पिछली बार 30 तारीख को जब पानी आया था, जब 1.5 फीट पानी था घर में, तब भी मेरा 3.5-4 लाख रुपए का यहाँ नुकसान हुआ। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश ने सूरत बिगाड़ दी है। शहर के बीच से गुजरने वाले इस लुटिया नाले को देखिए, ये नाला अपने रौद्र रूप में दिख रहा है। वहीं इस नाले के पास से गुजरने वाली सड़क भी तेज बारिश के प्रहार को सह नहीं पाई। बारिश में सड़क ही टूट गई। सवाई माधोपुर जिले में बारिश और बाढ़ के पानी ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। कस्बों से लेकर गांव तक बारिश और बाढ़ के पानी में जलमग्न है। कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं। चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। लोगों को यहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो रेतीली राजस्थान में सैलाब का कहर लगातार जारी है। राजस्थान के कोटा और सवाई माधोपुर में भी जोरदार बारिश से बाढ़ आ गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सूरवाल बांध में लोगों से भरी नाव पलट गई और नाव पलटने से 10 लोग डूब गए हैं, जबकि 7 लापता हैं। उधर राजस्थान के जोधपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिसके बाद जोधपुर के भीतरी क्षेत्र से एक भयानक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बच्चा पानी के बहाव में बहता नजर आया। तस्वीरों में दिख रहा है कि सड़क पर पानी का बहाव काफी तेज है और उसमें एक बच्चा काफी तेजी से बहता जा रहा है। हालांकि बहते वक्त उसका सर पानी से बाहर था और आसपास की दुकानों में खड़े लोगों ने इसे तस्वीर को मोबाइल में कैद कर लिया। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद लोगों ने इस बच्चे को पानी से बाहर निकाला, लेकिन जोधपुर में बारिश के बाद हुए जलभराव का अंदाजा इस तस्वीर के जरिए लगाया जा सकता है। कर्नाटक में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कलबुर्गी में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ने से मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो यलम्मा मंदिर तक पानी पहुंचने से श्रद्धालुओं को खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कलबुर्गी के पिछले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, तो प्रशासन ने सभी इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और अधिकारियों को भी निगरानी के सख्त आदेश जारी किए हैं। लोगों से भी हालात सामान्य होने तक मंदिर की यात्रा टालने की अपील की गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में देर शाम से हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। चमोली के धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, तो कई घरों में मलबा घुस गया है, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और देर रात लगभग 1 के आसपास की घटना बताई जा रही है। राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है और अभी एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना भी मिली है। पंजाब में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से मोगा जिले में हालात बिगड़ गए हैं। नदी के उफान से आसपास के कई गांव में पानी भर गया है, जिससे कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। करीब 6000 एकड़ जमीन पर खड़ी फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। खेत खलिहान जलमग्न हो चुके हैं और किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है। अचानक पानी भर जाने से लोगों को अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और अब लोगों को यहां से रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तो इस स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अधिकारियों ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। गुजरात के पोरबंदर से जलभराव की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मूसलाधार बारिश से माधवपुर घेड़ इलाके से समुद्र किनारे बना सोमनाथ कोस्टल हाईवे पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सड़क पर समंदर जैसा नजारा साफ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, पोरबंदर के मयाणी गांव और आसपास के इलाकों में किसानों के खेत टापू में बदल गए हैं। खेतों में नदियों जैसी लहरें उठ रही हैं और मूंगफली, कपास जैसी फसलें पानी में डूब गई हैं।